नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में हाल ही में 4 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए उपचुनाव के बाद अब सभी पार्टियां अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इसी बीच पहले से 2 गुटों में बटी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच नफरत की तलखी बरी खाई और भी ज्यादा गहराती नजर आ रही है। एक तरफ केंद्र में इस वक्त पीएम मोदी के काफी चहेते माने जाने वाले एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान ने चाचा पारस के साथ कुछ भी ठीक होने की गुंजाइश को नकार दिया है, तो वहीं आरएलजेपी मुखिया पशुपति पारस ने पहले एनडीए से दूरी बनाने के साथ ही अब भतीजे चिराग पासवान को लेकर खुले मंच से कुछ ऐसा कह दिया जिस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और बिहार की सियासत में एक नए तूफान की आहट होती दिख रही है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर इसी महीने हुए उपचुनाव के नतीजे एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए, क्योंकि बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए ने सभी सीटों पर यहां जीत हासिल की। इसमें तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में तरारी और रामगढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि इमामगंज में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को जीत हासिल हुई। वैसे तो इसी साल जून में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लिहाजा ये जीत उपचुनाव की एनडीए के लिए काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस जीत के बाद जहां बिहार एनडीए में खुशी की लहर देखने को मिली, तो वहीं एनडीए के ही एक और अहम साथी लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस कुछ खास खुश नजर नहीं आए। उल्टा उनकी एनडीए से बढ़ती दूरी की खबरों को और हवा मिल रही है। इन्हीं सबके बीच एक बार फिर पशुपति पारस और एलजेपीआर चीफ और पशुपति पारस के भतीजे में अब दूरियां और बढ़ने के साथ ही जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं और पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर बहुत कुछ कह डाला है। असल में पशुपति पारस खगड़िया जिला के शहर बन्नी गांव में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पशुपति पारस ने 4 साल बाद अपने भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिना नाम लिए चिराग पासवान को अपशब्द कहते हुए बोला कि उन्हें अंतिम समय में भाई रामविलास पासवान से मिलने नहीं दिया गया। जब मिलने की कोशिश की तो कोरोना का बहाना बना दिया गया। पशुपति पारस ने कहा कि अंतिम समय में जब रामविलास पासवान बीमार थे तो ये चांडाल व्यक्ति यानी चिराग हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। अंतिम समय में पासवान जी खोजते रहे कि पारस, प्रिंस और परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं, लेकिन इन लोगों ने कोरोना का बहाना बनाकर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं दिया। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भुगतेगा, सत्य की विजय होगी। हालांकि जहां एक तरफ पशुपति पारस भतीजे चिराग पर हमलावर है, तो वहीं चिराग भी पलटवार करने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं दिख रहे। दरअसल चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी स्थापना दिवस कल ही समारोह पार्टी कार्यालय 1 व्हीलर रोड में मनाया गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने दावा किया कि लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह बंगला बहुत जल्द उनको मिलेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि चाचा पशुपति पारस के साथ मिलकर चलना अब संभव नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी नाम और उसका चुनाव चिन्ह बंगला बहुत जल्द मिलेगा। मामला निर्वाचन आयोग के अधीन है और ये अंतिम प्रक्रिया से गुजर रहा है। बहुत जल्द पार्टी का पुराना लोजपा नाम और उसका चुनाव चिन्ह हमें मिलेगा। वहीं चाचा पशुपति पारस से समझौते के सवाल पर चिराग पासवान ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि परिवार से अलग होने का फैसला उनके चाचा पशुपति पारस का था। अब शायद संभव नहीं है कि वो लोग कभी एक हो सकते हैं। चिराग ने कहा कि वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अलग होने का फैसला उन्होंने अकेले ही लिया था। मेरी माँ से हर रिश्ते को तोड़ने का फैसला भी उन्हीं ने किया। भविष्य में साथ आना है या नहीं, ये फैसला भी उन्हीं का होगा। चिराग ने आगे यहाँ तक कहा कि उनका यानी पशुपति पारस का कहना है कि मेरे और उनके खून में फर्क है। मैं नहीं मानता आने वाले दिनों में ये चीजें कभी एक हो सकती हैं। बड़ी बात यह है कि इससे पहले पशुपति कुमार पारस और एनडीए के बीच भी डिस्टेंस बढ़ने की खबरों ने तब तूल पकड़ी थी जब खुद पशुपति ने अपने सोशल मीडिया के बायो से मोदी का परिवार हैशटैग हटा दिया। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो एनडीए की बैठकों में भी उन्हें अब नहीं बुलाया जा रहा। हाल ही में पटना में हुई एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पारस की पार्टी रालोजपा को शामिल नहीं किया गया। इससे कयास तेज हो गए कि पारस
आरएलजेपी का एनडीए से नाता लगभग टूट चुका है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के एनडीए से मोहभंग की खबरों से सियासत गरमाने के बीच उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसको लेकर उन पर हमला बोलते हुए कहा कि पशुपति पारस कभी भी एनडीए में थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वो एनडीए का हिस्सा होते तो साथ में चुनाव लड़ते और प्रचार प्रसार करते। चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा में उन्होंने क्या किया ये जनता ने देखा। उन्होंने सीटों के बंटवारे से पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने सीटों की औपचारिक घोषणा से पहले ही खुद को एनडीए से अलग कर लिया था। चिराग ने आगे कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान दूसरे गठबंधन में शामिल होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो खुद को फिर से एनडीए का हिस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार से एनडीए के कई साथियों को तकलीफ है। उन्होंने गठबंधन के खिलाफ काम किया। गौर करने वाली बात है कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब पशुपति पारस की अपने भतीजे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से राजनीतिक अदावत चल रही थी, तब से बिहार की राजनीति में वो साइडलाइन चल रहे थे। हालांकि पशुपति पारस ने अपनी तरफ से एनडीए में वापसी को लेकर पुरजोर कोशिश की थी। पशुपति पारस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की, लेकिन पशुपति पारस को पहला झटका तब लगा जब उनकी ओर से की जा रही लगातार मांग के बावजूद लोकसभा चुनाव में ना तो उनको विधिवत एनडीए में शामिल माना गया और ना ही उनकी पार्टी को लोकसभा की कोई भी सीट दी गई। और तो और बिहार में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के पहले पशुपति पारस ने तरारी सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर भी अपनी मंशा को खुले तौर पर जाहिर किया था। हालांकि उनकी ये मांग भी पूरी नहीं हुई। वह एनडीए की मीटिंग में भी नहीं बुलाए जाने के अलावा हाल के दिनों में कुछ ऐसी भी राजनीतिक घटनाएं घटी जो पशुपति पारस के लिए मुफीद नहीं थी। लंबे अरसे तक चली अदावत के बाद पशुपति पारस के पटना स्थित दफ्तर को खाली करना पड़ा था। इसके अलावा चंद रोज पहले ही चिराग पासवान ने यह बयान दिया था कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही कब। उन्होंने ये कहा था कि उनकी पार्टी है तो फैसला उनको लेना है। वो लोकसभा चुनाव में भी नहीं थे, विधानसभा चुनाव में भी उनको कोई गिनती में नहीं रख रहा है। अलग वो होता है जो किसी चीज का हिस्सा हो। यहाँ आपको याद दिला दे कि 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच अनबन शुरू हुई थी। चाचा पशुपति पारस ने 5 सांसदों को साथ लेकर पार्टी पर अपना अधिकार जता दिया, जिसके बाद चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ और पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री भी बन गए। वहीं चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन हुआ। चाचा पशुपति पारस की राजनीति अब हाशिए पर चली गई, जिसकी बानगी लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली। एनडीए ने चिराग पासवान की पार्टी के साथ चुनावी साझेदारी की और चाचा पशुपति पारस को किनारे लगा दिया। इसके बाद से पशुपति पारस की राजनीति हाशिए पर ही लगातार नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब पशुपति पारस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का मन बनाया है और इसकी शुरुआत एक बार फिर उन्होंने शहर बन्नी से की है। खबरें ये भी है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और पार्टी प्रदेश की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी बीच पशुपति पारस की राजनीतिक विरासत उनके बेटे यशराज को सौंपने के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि यश अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में अब चाचा भतीजे के बीच जारी जुबानी जंग में किसकी पार्टी का रथ जीत के करीब पहुंच पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।